दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ प्रोसेस फ्लो डायग्राम एंड PID डायग्राम ऑफ प्रोसेस कॉलम। दोस्तों ये जो डायग्राम देख रहे हैं हम, ये प्रोसेस कॉलम यानी कि डिस्टिलेशन कॉलम का डायग्राम है। ये इसको हम फ्लो डायग्राम बोलते हैं। दोस्तों फ्लो डायग्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए ये जो है हमारा कंडेंसर है, ये रिबॉयलर है और ये रिफ्लेक्स ड्रम है। तो दोस्तों हम जब इसमें लिक्विड फिल करते हैं तो ये जो रिबॉयलर है यहाँ से वो लिक्विड हॉट होके प्रोसेस कॉलम के बॉटम में जाता है और यहाँ से वो वेपराइज होके जो वेपर उठते हैं वो हमारे कंडेंसर में आते हैं और यहाँ कंडेंसेट होके जो प्रोडक्ट रहता है वो हम प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट हम कलेक्ट करते हैं और बाकी जो बचा हुआ प्रोडक्ट रहता है वो हम वापस रिफ्लेक्स के तरीके से इधर वापस हम फ्लो करते हैं। वो टॉप में फ्लो होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है वो टॉप में होता है। और ये फीड लाइन है दोस्तों, इसमें हम फ्रेश जो मटेरियल रहता है वो हम कॉलम में फीड करते हैं। तो इसीलिए इसको हम फ्लो डायग्राम बोलते हैं, यानी प्रोडक्ट फ्लो डायग्राम। चलिए अभी हम देखते हैं PID डायग्राम क्या होता है। दोस्तों ये जो हम देख रहे हैं ये PID डायग्राम है। PID का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। तो दोस्तों ये जो हम देख रहे हैं, अभी हमने जो डायग्राम देखा, जैसे कि ये जो सेक्शन है ये बॉटम फ्लो का सेक्शन है। तो ये बॉटम फ्लो का सेक्शन जो है ये हमारा ये जो है ये हमारा रिबॉयलर है। तो ये बॉटम फ्लो जो है हमारा वो रिबॉयलर के थ्रू कॉलम के बॉटम में कनेक्ट होता है। तो इसीलिए ये हमारा बॉटम फ्लो है। तो इसमें क्या होता है, लेवल कंट्रोलर होता है, लेवल ट्रांसमीटर होता है, लेवल फ्लो कंट्रोल वाल होता है, फ्लो ट्रांसमीटर होता है। तो ये जो है ये हमारा ये लेवल एंड फ्लो कैस्केड लूप होता है। तो ये हो गया हमारा बॉटम फीडिंग सेक्शन। अभी हम देखते हैं जो हम मटेरियल फीड करते हैं, ये जो है हमारा मटेरियल फीड सेक्शन है। तो इसमें हम ये फ्लो ट्रांसमीटर लगा है और ये F5 बोले तो इसका आउटपुट है। फ्लो ट्रांसमीटर का जो सिग्नल है ये हमारा फ्लो कंट्रोलर के लिए इनपुट बन के आ रहा है। और ये जो हम देख रहे हैं ये स्टीम फ्लो ट्रांसमीटर है और ये स्टीम का फ्लो कंट्रोल वाला है। तो दोस्तों ये जो है ये फीडिंग एंड टेम्परेचर का सेक्शन है। ये जो है ये फीडिंग एंड टेम्परेचर का सेक्शन है। अभी चलिए हम अभी देखते हैं हम कंडेंसर। ये जो है ये कंडेंसर है और प्रोसेस कॉलम के टॉप में हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर लगा होता है, यानी कि हम वैक्यूम कंट्रोल करने के लिए वो यूज़ होता है। तो ये PC बोले तो प्रेशर कंट्रोलर है और ये फ्लो कंट्रोल वाल है। जो भी हमारा कंडेंस होके जो एक्यूमुलेटर में जाएगा, यानी रिफ्लेक्स ड्रम में जो लिक्विड जाएगा उसमें से ये हमें फ्लो कंट्रोल होता है। और ये प्रेशर कंट्रोल वाल है और ये एक्यूमुलेटर बोले तो हमारा ये रिफ्लेक्स ड्रम है, इसका ये लेवल ट्रांसमीटर है। और ये जो हमारा रिफ्लेक्स ड्रम है इसमें से हमारे दो प्रोडक्ट डिवाइड होते हैं। एक तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट कलेक्शन के लिए जाता है और दूसरा रिफ्लेक्स लाइन होता है। तो ये जो रिफ्लेक्स होता है ये इसका लेवल मेंटेन करता है और जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा ये FT और ये फ्लो ट्रांसमीटर है, ये फ्लो कंट्रोल वाल है और ये डिस्टिलेशन फीड जो है हमारा ये फीड लाइन का फ्लो है, यानी ये FFC बोले तो फीड फॉरवर्ड है। इसको हम फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। ये FFC बोले तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट कंट्रोल का सेक्शन है और
ये जो है हमारा ये रिफ्लेक्शन कंट्रोल का सिस्टम है। तो ये जो है दोस्तों, ये सेक्शन जो है ये हमारा रिफ्लेक्स का सेक्शन है। इसमें फ्लो ट्रांसमीटर है, ये फ्लो कंट्रोल वाल है, और ये फ्लो कंट्रोलर है, ये लेवल कंट्रोलर है। तो ये भी जो लूप है दोस्तों, ये भी हमारा कैस्केड कंट्रोल चलता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारा प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम होता है, इसमें इंस्ट्रूमेंट के सिंबल्स और सिग्नल्स का सिंबल होता है, और जो प्रोसेस फ्लो डायग्राम होता है उसमें हमें फ्लो कैसे ट्रांसफ़र होता है उसका हमें जो भी है कंसेप्ट क्लियर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट में ज़रूर कीजिए। थैंक यू।